नाम जो सामने आ रहे हैं सबको मालूम है, राम माधव का नाम सामने आ रहा है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का नाम सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह तो है ही, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जाते हैं, उनके पहले भी हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं, गृहमंत्री वहां होते हैं उस समय भी हिंसा होती है, और गृहमंत्री के आने के बाद भी लगातार हिंसा हो रही है। क्या कर रही है सरकार? सरकार आखिर कर क्या रही है? तो बहुत स्पष्ट है, ये सब कुछ मोदी सरकार का कराया हुआ नरसंहार है। मैं इसको नरसंहार ही बोलूंगा। चाहे वो कुकी हो, चाहे नागा हो, चाहे मैतेई हो, वो सारे भारतीय हैं, हमारे अपने भाई हैं। वो अगर किसी की भी जान जा रही है, किसी वजह से भी जा रही है, उसको रोकना, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है, शांति बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के पास सब कुछ है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, 65,000 फोर्सेज वहां पे पड़ी भी हैं। क्या कर रही हैं 65,000 फोर्सेज? मात्र आबादी 35 लाख आबादी है मणिपुर की, उस सब के बावजूद भी सरकार कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही। कोई इस बात का यकीन करेगा कि इसमें सरकार का हाथ नहीं है? मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा कि सरकार का, और सरकार को ये सलाह दूंगा और चेतावनी भी दूंगा कि समय रहते न केवल मणिपुर को बचाओ, इस देश को भी बचाओ। ये देश तुम्हारी करतूतों से बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया है। सरकार को सोचना चाहिए, और सोचना नहीं, काम करना चाहिए, ताकि मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल। सर, कई लोग ऐसे भी देख रहे हैं इसको कि 2024 के जो चुनाव है उसकी पटकथा लिखी जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल हो सकता है, अगर सरकार बोल नहीं रही है और जिस तरह से वो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ाती है, कत्लेआम करवाती है। आप उत्तराखंड का उदाहरण तो भूले नहीं होंगे, किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों को, घरों को बाकायदा निशान लगाया गया, उन्हें निशाना बनाया गया और उन्हें वहां से भगाया गया। किसकी सरकार है उत्तराखंड में? बीजेपी की सरकार। मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए हुए लोग हैं, जो वहां पे उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री कौन, हारने के बावजूद भी अगर उसको बनाया है तो किसने बनाया? मोदी ने बनाया। मोदी जी तो अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहे, उनके मंत्री और जो तमाम लोग हैं वो हाथ खड़े कर चुके हैं। देखिए, मोदी की तरफ से चाहे कोई कितना ही भी सगा उसका हो, उससे मोदी के मतलब उसके मरने पे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी की सत्ता और भविष्य में जो 2024 का चुनाव है उसमें वापस वो सत्ता में आ जाए, ये सब कुछ बरकरार रहना चाहिए। मोदी का केवल इतना ही मकसद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा देश तबाह हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और देश तबाह हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं बोल रही? अगर 80 लाख लोगों को आप जम्मू एंड कश्मीर में आप बंदी बना के पूरी तरफ से फौज के हवाले कर सकते हो, 1 साल तक उन्हें बंदी बना कर रख सकते हो। मणिपुर में तो 35 लाख लोग ही हैं, केवल इतनी सी आबादी, जरा सा है, 2 ही तो वहां से MP आते हैं, 60 MLA, छोटा सा स्टेट है। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? आप अगर कंट्रोल करना चाहें तो, सरकार कंट्रोल करना चाहे तो, लेकिन जब राम माधव जैसे जो RSS से निकल के बीजेपी में आया और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, 2-2 स्टेट के मुख्यमंत्री जब इसमें इन्वॉल्व हैं हिंसा कराने में, तो हिंसा रुकेगी कैसे? जो कम्युनिटीज है वो नहीं समझ रही हैं सर, क्या कहना चाहेंगे उन कम्युनिटीज को? कौन समझाने वाला है? कोई समझा रहा है क्या? समझाने के लिए कोई प्रयास किया गया? कोई शांति समिति बनाई गई क्या? भाई दोनों तरफ के, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ के लोग, ठीक है, आज आमने सामने घृणा नजर आ रही है, लेकिन इन्हीं सब में दोनों तरफ से आप देखेंगे तो ऐसे लोग हैं जो किसी कीमत पर हिंसा नहीं चाहते। मैं मैतेई लोगों से भी मिला हूं, वहां से भी कई लोगों का डेलीगेशन आया, वो भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे। 60-70 महिलाएं आई, स्पेशली महिलाएं आई, वो मिलना चाहती थी, समय नहीं दिया प्रधानमंत्री मिलने का। और आप देख रहे हैं कि जो 10 विपक्षी दल हैं वो भी मिलना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री से समय लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री समय नहीं दिया। क्यों नहीं समय दिया? क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री को?